हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं नारुतो के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले उसे जरूर देख लेना, वरना यहाँ आपको कुछ चीजें समझने में मुश्किल हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है। तजुना सकुरा से कहता है, तुम हमेशा सोती रहती हो, तुम्हारे साथ यहाँ आए वो दोनों लाड़के कहाँ चले गए। सकुरा जवाब देती है, वो दरख्त पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तजुना मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगा। इस पर सकुरा फखर से कहती है, नहीं, उल्टा मैं सबसे बेस्ट हूँ, इसीलिए तो सेंसेई ने मुझे यहाँ आपकी हिफाजत के लिए भेजा। तजुना हंसकर कहता है, तुम मजाक कर रही हो। इतने में एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है और कहता है, तजुना, मुझे तुमसे बात करनी है। तजुना पूछता है, किस बारे में। बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेकर कहता है, काफी वक्त से मैं ब्रिज के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर तजुना हैरान हो जाता है और कहता है, तो यहाँ तक आकर तुम मेरा साथ छोड़ने को कह रहे हो, मजाक मत करो। बुजुर्ग आदमी जवाब देता है, मैं यहाँ हमारी दोस्ती की वजह से अब तक रुका था, लेकिन मैं हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहा हूँ। गतो और उसके गुंडे कभी न कभी आ ही जाएंगे और आते ही वो तुम्हें मार देंगे और ब्रिज का काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये वक्त की बर्बादी है तजुना, जब तक हम सलामत हैं तब तक हमें काम बंद करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर तजुना मजबूत लहजे में कहता है, ये नामुमकिन है, ये हमारा ब्रिज है, हमारा आइलैंड गरीब है और ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक ये ब्रिज हमें मेन लैंड से जोड़ नहीं देता। उसके बाद ही हम तिजारत और तरक्की कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी मायूसी से कहता है, ऐसी उम्मीद रखकर क्या फायदा होगा जब हम जिंदा ही ना रहें। तजुना बात खत्म करते हुए कहता है, दोपहर हो गई है, अब खाना खाने चलते हैं। बुजुर्ग आदमी फिर समझाने की कोशिश करता है, तजुना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन तजुना उसकी बात काट कर कहता है, अब कुछ मत कहना, और हाँ, खाना खाने के बाद वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नारुतो दराक पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। बार बार गिरने के बाद वो गुस्से में कहता है, ये इतना मुश्किल क्यों है, मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला बच्चू हूँ। उसी वक्त सकुरा तजुना के साथ बाजार की तरफ जा रही होती है और पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं। तजुना जवाब देता है, रात को खाना तो खाओगी ना, मुझे खाने के लिए कुछ सामान लेना है। जब दोनों बाजार में पहुंचते हैं तो अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाता है, चोर चोर, कोई पकड़ो। सकुरा हैरानी से इधर उधर देखती है और कहती है। तो थोड़ी देर बाद तजुना एक दुकान के सामने रुक कर कहता है, ये लो, हम आ गए। दुकान का मालिक उनका इस्तकबाल करते हुए कहता है, वेलकम। सकुरा दुकान के अंदर नजर डालती है और हैरान होकर कहती है, ये कोई स्टोर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी एक आदमी चुपके से सकुरा का बैग चुराने की कोशिश करता है। सकुरा फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चोर कहीं के। वो आदमी घबरा कर कहता है, नहीं, मैं तो बस। लेकिन सकुरा उसका मुंह जोर से दबा देती है और उसे सबक सिखा देती है। ये देखकर तजुना हैरान रह जाता है और कहता है, वाह, तुमने तो मुझे चुका ही दिया, यहाँ की लड़कियां ऐसे नहीं लड़पती। सकुरा फौरन जवाब देती है, उन्हें लटना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में एक छोटा बच्चा उनके पास आता है और बेचैनी से कहता है, प्लीज। सकुरा समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। वो अपने पास से कुछ खाना निकलकर उसे देते हुए कहती है, ये लो। बच्चा खुशी से कहता है, ओह थैंक यू। ये मंजर देखकर तजुना उदासी से कहता है, गतो के आने के बाद यहाँ का ये हाल हुआ है। बच्चे भूख से तरपते हैं मगर बड़े डर के मारे उसका सामना नहीं कर पाते। सब ने उम्मीदें खो दी हैं। फिर वह ब्रिज की तरफ देखते हुए कहता है, इसीलिए हमें ब्रिज का काम पूरा करना होगा। उससे तिजारत बढ़ेगी, तरक्की होगी, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ब्रिज हिम्मत की एक निशानी बनेगा। हमें लोगों का जज्बा वापस लाना होगा। जब ब्रिज पूरा हो जाएगा, लोग फिर से खुद पर यकीन करने लगेंगे। उन्हें यकीन होगा कि वो इज्जत से जी सकते हैं। हम गतो के डर से रुक नहीं सकते। तजुना की बातें सुनकर सकुरा दिल में सोचती है, ससुके, नारुतो, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। दूसरी तरफ सीन नारुतो और सस्के की ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट होता है। नारुतो सस्के को दरख्त पर ऊंचा चढ़ते देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वो तो चढ़ा ही जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। सस्के भी पूरी मेहनत कर रहा होता है और अपने दिल में कहता है, नहीं, मुझसे पहले उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। नारुतो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं सस्के के बारे में सोचूंगा तो मेरा ध्यान हट जाएगा। यकीन करो, कम ऑन नारुतो, तुम कर सकते हो। तब नारुतो को याद आता है जब उसने सकुरा से मदद मांगी थी। फ्लैशबैक में नारुतो सकुरा से कहता है, हे, तुम इसमें माहिर हो, मुझे कोई एडवाइस दोगी। सकुरा उससे कहती है, ठीक है, चक्र को स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुम घबरा कर बेचैन हो जाओगे तो ये काम नहीं करेगा। तुम्हें अपना मन
पुरसुकून रखकर पूरी तरह दरख्त पर फोकस करना होगा, तभी तुम दरख्त पर चढ़ पाओगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और नरूतो अपने दिल में कहता है, पुरसुकून रहो, दरख्त पर फोकस करो। कुछ देर बाद नरूतो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, इस बार मैं सीधा ऊपर पहुंचूंगा। इतने में ससूके उससे कहता है, नरूतो। नरूतो फौरन गुस्से में मुड़कर कहता है, ससूके, ये क्या कर रहे हो? मैं अपना चक्र फोकस करने की कोशिश कर रहा था। ससूके थोड़ा रुक कर कहता है, नरूतो, बात यह है कि। नरूतो जवाब देता है, जो बोलना है बोलो। नरूतो दिल में हैरान होता है और सोचता है, अजीब बात है, ये तो कभी मुझसे बात नहीं करता, आखिर चल क्या रहा है? फिर ससूके पूछता है, जब सकुरा यहाँ आई थी तो तुमने उससे एडवाइस मांगी थी, तो उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? नरूतो फौरन जवाब देता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। इसके बाद सीन तजुना के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। तजुना खुशी से कहता है, कितनी अच्छी बात है, एक अरसे के बाद हमारे कौन में इतने सारे मेहमान आए हैं। नरूतो और ससूके लगातार खाना खा रहे होते हैं। ये देखकर सकुरा गुस्से में कहती है, जाइए, अगर ट्रेनिंग ही करनी है तो इतना खाना मत खाओ। ससु फौरन जवाब देता है, नहीं, मुझे खाना ही होगा। नरूतो भी पीछे नहीं रहता और कहता है, और मुझे इससे ज्यादा खाना होगा, ऐसा करके ही मैं इसे हराने जितना ताकतवर बन पाऊंगा। ककाशी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ ठीक है, मगर रोटी करने से कोई फायदा नहीं होगा। खाने के दौरान सकुरा की नजर दीवार पर लगी एक फटी हुई तस्वीर पर पड़ती है। वो पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये फोटो फटी हुई है, क्या इसके पीछे कोई वजह है? इनारी, तुम खाना खाते हुए लगातार इसे देख रहे थे, लगता है इस फोटो में कोई अवरफी था, मगर उसका हिस्सा किसी से फाड़ दिया। मुझे ये बात अजीब लगी। इनारी की माँ उदास लहजे में कहती है, वो मेरे हस्बैंड थे। तजुना भी धीमी आवाज में कहता है, सब लोग उसे इस ऑटो का हीरो कहते थे। ये सुनते ही इनारी का चेहरा बदल जाता है और वो फौरन वहां से उठकर चला जाता है। उसकी माँ उसे आवाज देती है, इनारी रुको, कहाँ जा रहे हो? फिर वो तजुना की तरफ देखकर कहती है, पापा, हम इनारी के सामने उनके बारे में बात नहीं करते थे, ये आप जानते हैं फिर भी। साकुरा हैरानी से पूछती है, इनारी को अचानक क्या हो गया? ककाशी भी दिलचस्पी से कहता है, क्या इसके पीछे कोई कहानी है? तजुना गहरी सांस लेता है और कहता है, वो उसका असली बाप नहीं था, वो हमारी फैमिली में बाद में शामिल हुआ था। उसके आने से हम सब बहुत खुश थे। वो और इनारी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। तजुना मुस्कुराते हुए पुरानी यादों को याद करता है और कहता है, उन दिनों इनारी सारा वक्त हंसता रहता था, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है और वो कहता है, मगर फिर सब कुछ खत्म हो गया। हंसना तो दूर, अब तो वो मुस्कुराता भी नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वो आगे कहता है, इस आइलैंड ने हिम्मत जैसे खो दी, हमारे पास ना ताकत बची ना उम्मीद, और सबसे ज्यादा तकलीफ इनारी को हुई। उस दिन के बाद जब वो दर्दनाक हादसा हुआ था, ककाशी पूछता है, हमें बताएं इनारी के साथ क्या हुआ था? तजुना जवाब देता है, पहले तुम्हें इनारी के बाप के बारे में जानना होगा, वो आदमी जिसने हमें हिम्मत का मतलब सिखाया, जो यहाँ का हीरो था। नरूतो हैरानी से कहता है, एक हीरो? रियली? तजुना कहता है, ये तुम खुद ही तय कर लेना। फिर तजुना उन्हें गुजरे हुए वक्त की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो यहाँ करीबन 3 साल पहले आया था। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ छोटा इनारी अपने कुत्ते को ढूंढते हुए चिल्लाता है, पूछी पूछी। कुछ बदमाश लड़के उसके कुत्ते को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ये इसका नाम नहीं है, आज से इसका नाम शूटिंग स्टार है, और अब ये मेरा डॉगी है। इनारी फौरन गुस्से में कहता है, नहीं, कभी नहीं, ये मेरा डॉगी है और इसका नाम शूटिंग स्टार नहीं है। मैंने इसे बचपन से पाला है, ये मेरा दोस्त है और ये सिर्फ मेरा है, समझे? बदमाश लड़का गुस्से से कहता है, मुंह बंद रखो। फिर वो कुत्ते को उठाता है और पानी में फेंक देता है। साथ ही कहता है, देखा, मेरी बात नहीं मानने से क्या होता है, अब मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। सुनो, अब तुम उसे छोड़ दो। ये देखकर इनारी घबरा जाता है और चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, यही था आज का नारुतो एपिसोड 11। उम्मीद है आपको यह एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।